सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस जगह से सोहना से लेकर चलने वाला हूं केएमपी इंटरचेंज तक और दिखाने वाला हूं कि इस पार्ट पे कितना कुछ काम हुआ है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इस पे कंपनी जो कि काम कर रही है एप्को, उन्होंने कितना कुछ काम किया है। चलिए फाइनली हम और आप इस पे इंटर कर चुके हैं। इस इंटरचेंज का तो मैंने आपको दिखाया ही है। तो आज के इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ बेसिकली कि अगर आप सोहना इस जगह से स्टार्ट करते हैं जहां से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर कितना कुछ काम हुआ है और यही आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर इस व्हीकल की मदद से लाया गया है पैराफिट वॉल और इस पैराफिट वॉल को यहाँ पर अनलोड किया जा रहा है ताकि इस फ्लाईओवर के ऊपर इसको लगाया जा सके। उसी का काम इस जगह पर टीम कर रही है। कंपनी जो इसके ऊपर काम कर रही है वो है एप्को, और एप्को की टीम द्वारा ही ये काम पैराफिट वॉल को अनलोड करने का किया जा रहा है। फैक्ट बताऊं तो बहुत फन होने वाला है आज, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि इस पे कितना कुछ काम हुआ है। वैसे ये पता है लास्ट टाइम के कंपेयर में तो आई नो कि अच्छा खासा काम हुआ होगा, लेकिन देखना ये है कि जब लास्ट टाइम मैंने देखा था तो दो इस पे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मुझे देखना है और आपको दिखाना भी है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए, ग्रीन का सिग्नल हमें मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि हम और आप आगे की तरफ चल सकते हैं, और जब उसके थोड़ी देर बाद जब हम और आप यहाँ से निकल जाएंगे तो ये लोग अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक टॉप का काम भी किया जा रहा है, जो फाइनल काम है ब्लैक टॉप का जो रह रहा है, क्योंकि ये वाला जो परत आप देख रहे हैं ना, इसके बाद एक और परत डालते हैं इसके ऊपर, तब जाकर हमारा आपका जो एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का वो स्मूथ होता है। जी हाँ, अब जरा देखिए, जैसे ही आप इंटरचेंज से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें और आपको दिखता है कि इसके ऊपर ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जा रहा है फाइनल फेज का। जी, और आज अच्छा खासा कर भी लिया जाएगा। यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा मुझे, और लेफ़्ट लेकर फिर आगे की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो पूरी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पूरा का पूरा फौज ही लगा रखा है आपको कंपनी ने, ताकि इस जगह पर काम किया जा सके। वाओ, इस पे बहुत फन होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। ये कंक्रीट का पार्ट बनकर तैयार हो चुका है, अब इसको क्लीन करने का काम किया जा रहा है। इसके ऊपर से जो मिट्टी है उनको हटाया जा रहा है। और एक्चुअली ये जो था ना, ये अंडरपास था, याद होगा आपको स्टार्टिंग में जो दिखाया करता था, एक के साथ एक अंडरपास ये जो बने थे, और तब से लेकर हमने आज तक जितनी तेज़ी के साथ ये एक्सप्रेसवे बना है ना, उतनी ही तेज़ी के साथ मेरे ज्ञान की वृद्धि भी हुई है। अर्थात अगर आप मेरे से 2-3 साल पहले पूछते तो मुझे इतना सारा ज्ञान नहीं था इस एक्सप्रेसवे के बारे में, लेकिन जिस दिन से इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को मैंने बनते हुए देखा है और आपको दिखाना स्टार्ट किया है, उस दिन से मेरे ज्ञान की जो वृद्धि है वो बहुत तेज़ी से हुई है, खासकर सिविल इंजीनियरिंग को लेकर और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। और चलिए जरा इसी ज्ञान की वृद्धि में एक कड़ी और जोड़ देते हैं, इस पे ड्राइव करके इंडिया के सबसे लंबे बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे पे, जिसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप इस पे अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, और यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप अपनी गाड़ी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, क्योंकि जरा नजारा तो देखिए। और वैसे भी सच बताऊं तो बहुत ही कमाल का काम किया है एप्को कंपनी ने, बहुत ही कमाल का काम किया है निचाई और उनकी टीम ने। यहाँ से अगेन हमें और आपको राइट लेना पड़ेगा, क्योंकि गढ़ई वजीरपुर में जो ब्रिज बनाया जा रहा है उसके ऊपर ब्लैक टॉप का काम किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पे सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि आपको देखकर मजा ही आ जाता है। मुझसे पूछोगे कि भाई आपका कौन सा है, तो मुझे ये जो ग्रीन पट्टी है ना, इसके बीच में 4 लेन का, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कल्पना ये नहीं करता हूँ कि मैं इस पे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव कर सकता हूँ। वो तो मुझे पता है कि मैं करूँगा ही, लेकिन कल्पना मैं इस चीज़ की करता हूँ कि जब ये पूरा एक्सप्रेसवे बन जाएगा, उसके 2-3 साल बाद जो इसके ऊपर जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं
वो जब अच्छी तरीके से लग जाएंगे, सेट हो जाएंगे, तब बड़ा ही कमाल का नज़ारा दिखेगा। तब 2-3 साल बाद भी इस पे ड्रोन से ना मैं दिखाऊंगा आपको। अब एक्चुअली जो अर्थवर्क का काम किया गया ना, उसके फिनिशिंग का जो काम है ना, वो किया जा रहा है। तो अब क्या है कि इसकी जो मिट्टी है ना, इसको पूरी तरीके से सेट करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो एलिवेटेड पार्ट है, इसके आसपास अगर आप देखोगे, ये जो फ्लाईओवर के स्टार्टिंग में यहाँ पर मिट्टी के ऊपर पत्थर भी डाला है, ताकि जो मिट्टी का कटाव है वो ना हो बरसात के दिनों में। ये जगह है गढ़ई वाजिदपुर, और गढ़ई वाजिदपुर में इसी ब्रिज के ऊपर अभी काम किया जा रहा है। और इसी वजह से हमें और आपको यहाँ पर नीचे से ट्रैवल करके आगे की तरफ जाना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ज़रा चलते हैं और देखते हैं। ज़रा आप इस जगह पर नज़ारा तो देखिए दोस्तों, क्या नज़ारा है भाई। मतलब ड्राइव करने से ज़्यादा खुशी मुझे इस जगह पर ये जो नज़ारे दिखते हैं ना, वो देखकर दिल खुश हो जाता है। ये देखो, यहाँ पर कर्व लेता हुआ ये एक्सप्रेसवे, और इसके ऊपर अब हम और आप ड्राइव करने के लिए तैयार हो जाए। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा ना, और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं होगा, उससे पहले हम और आप इस पर ड्राइव कर लेंगे। डोंट वरी, ये तुम्हारे भाई का प्रॉमिस है। अभी तो इस पर यही देखना है कि कहाँ तक बना है ये, आज यही देखने वाले। लेकिन जब ये कंफर्म हो जाएगा कि चलो जून में इस डेट को स्टार्ट हो रहा है, तब हम और आप उससे पहले इस पर ज़रूर आएंगे। और कहाँ तक चलेंगे? पूरा दौसा तक चलेंगे। हाँ, लाइव नहीं करूँगा यार, लाइव में ना पता नहीं चलता है, इसलिए मैं पूरा दौसा तक ड्राइव करके जाऊँगा, आपके लिए उसको शूट करूँगा, और फिर आपको मैं दिखाऊँगा। जी हाँ, आई नो आप में से बहुत लोग बोलोगे कि भाई अब लाइव दिखा दो। लाइव नहीं, इंटरनेट की सर्विस कई जगह पे डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है ये, इसलिए इंटरनेट की सर्विस कई जगहों पे बाधित हो जाती है। अब यहाँ पर देखो ज़रा नज़ारा, 4 लेन इस साइड, 4 लेन इस तरफ है, 4 लेन उस तरफ है, बीच में 4 लेन की ग्रीन पट्टी है, और इसके ऊपर हम और आप ड्राइव कर रहे हैं। और ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इंडिया का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। क्या कमाल का काम किया है नितिन गडकरी साहब और उनकी टीम ने। इस पे ड्राइव करने के बाद आप भी यही बोलोगे, जब आप इस पे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करोगे, और आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। अच्छी बात है, इस देश में ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाने चाहिए, क्योंकि इस देश में तो जो कार कंपनियां हैं वो अच्छी गाड़ियां ला ही रही हैं। सेफ्टी फीचर्स भी इसमें बहुत सारे हैं। अब तो काम करना है NHAI को ही, क्योंकि NHAI और उनकी टीम को ही ऐसे एक्सप्रेसवे बनाने पड़ेंगे। एंड मुझे पता है ये नितिन गडकरी साहब ना यहाँ पर रुकने वाले हैं नहीं। जैसे ही एक ये बनकर तैयार हो जाएगा, इस पे जितने भी चैलेंजेस आए हैं उन सबों का रिपोर्ट बनाएंगे, और फिर दूसरे एक्सप्रेसवे पे शुरू हो जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट इसलिए बनाएंगे ताकि उन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकते हैं जिसकी वजह से काम में कोई रुकावट ना आए। यहाँ पर ये जो वॉल देख रहे हो ना, तो यहाँ तक ज़मीन है NHAI की, तो यानी कि अगर इसमें और भी लेन फ्यूचर में ऐड करना हुआ तो किया जा सकता है। अगर आप पूछोगे कि कितना लेन ऐड कर सकते हैं इस साइड, 4 लेन, ये 4 लेन तक की जगह लेकर रखी हुई है NHAI ने एडवांस में। ये वही कॉन्सेप्ट है, इंडियन रेलवे का कॉन्सेप्ट। इंडियन रेलवे का कॉन्सेप्ट आपको याद ही होगा। इंडियन रेलवे हमेशा यही करती है, जब भी अगर एक ट्रैक डालना हो ना, तो वो ज़मीन 6 ट्रैक के लिए ले लेते हैं, ताकि भविष्य में आज से 50 साल 100 साल बाद भी अगर उनको उस रूट पे अगर ट्रैक डालना हो तो वो डाल सकते हैं। और सेम वही काम कर रही है NHAI, कि आज से अगर 10 साल 20 साल बाद भी यहाँ पर लेन ऐड करना हुआ तो किया जा सकता है। इस जगह पर हमें और आपको नीचे इसलिए आना पड़ा है क्योंकि ये जो एलिवेटेड पार्ट देख रहे हो ना, इस एलिवेटेड पार्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। और ये सबसे लंबा एलिवेटेड पार्ट है हरियाणा में, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर, जो कि यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर मैं रुकने वाला तो हूँ नहीं, क्योंकि मुझे और भी आगे जाना है, एक्चुअली बहुत आगे जाना है, इसलिए यहाँ पर नहीं रुकने वाला हूँ। यहाँ पर वैसे बताऊँ क्या किया जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्लोर बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। और इस जगह पर और क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर स्टील के जो गर्डर्स हैं उनको डालने का काम किया जा रहा है। वाह, कमाल है।
जहाँ जहाँ पर एलिवेटेड पार्ट बनाया जाना है उसी के ऊपर हमें और आपको अभी काम देखने को मिलेगा। जिस जिस जगह पर हाईवे का पार्ट है वो तो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है और उसी पे हम और आप इस वक्त ड्राइव करके आए भी हैं। इस हिस्से पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये जो स्टील का जो गडर है इसको डालने की तैयारी की जा रही है और इसी वजह से हमें और आपको यहाँ पर क्रेन भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट लास्ट टाइम के मुकाबले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो गडर डालने का काम है वो स्टार्ट भी कर दिया जा चुका है। आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना तो फिर हमें और आपको दिखेगा कि ये जो फ्लाईओवर का पार्ट है, ये जो एलिवेटेड पार्ट है, इसके ऊपर जो काम किया जाना है वो कर लिया गया है। और वो क्या किया गया है, इसका जो फ्लोर तैयार किया जाना है उसका। जी हाँ, आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो पैराफिट वॉल का भी काम किया जाएगा। अब इस जगह पर ये एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मेरे पास आया था और इसका जवाब देना तो बिल्कुल बनता है। तो आप में से किसी ने पूछा था कि भाई क्या सोना पलवल रोड पे हमें कनेक्टिविटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि सोना पलवल रोड पे बिल्कुल आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर, क्योंकि इस जगह पर ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्रॉस कर रहा है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। दोनों लगभग स्टार्ट एक ही जगह से हो रहे हैं। जी हाँ, एक यूपी के दादी से स्टार्ट हो रहा है, एक दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है। जाना लेकिन दोनों को एक ही जगह है, महाराष्ट्र, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाएगा महाराष्ट्र तक और ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी जाएगा महाराष्ट्र तक। जी हाँ, वो बनाया जा रहा है इंडियन रेलवे द्वारा, ये बनाया जा रहा है NHAI द्वारा। वो इंडियन रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये NHAI का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इतना फन ना आपको नहीं मिलेगा जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, तो जितना फन मैं आपको कराता हूँ, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली है आपको तो फिर बस क्या करना है, मैनुअल गाड़ी में ऑटोमेटिक की फील लेनी है। हाँ, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप इसके ऊपर जा सकते हो। एक बार बस गियर जितने भी आपकी गाड़ी में होंगे 5 या 6 एक बार लगाओ और फिर निकल लो। उसके बाद तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता, मतलब सिवाय आपके। हाँ, क्योंकि आपको जहाँ रुकना होगा आप रुक जाओगे। अब ये यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट फाइनली ख़त्म होता है इस जगह पर आकर। ये सबसे लंबा एलिवेटेड पार्ट था जो कि मैंने आपको दिखाया है। अच्छी बात यह है कि मेरे आगे ना वाटर टैंकर गया है,
तो उस वाटर टैंकर से क्या होता है ना, ये जो रास्ता है ना जो कि टेम्परेरी है, इस पर पानी का छिड़काव कर देते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो धूल मिट्टी है वो नहीं उड़ती है और पॉल्यूशन कम हो जाता है थोड़ा। हाँ, पॉल्यूशन को कम करने में मदद मिलती है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जिधर ये पानी डालता हुआ जा रहा है ना, इसी के ऊपर अपने गाड़ी को रखने वाला हूँ, यानी कि अपने टायर्स रखने वाला हूँ। इससे होगा क्या कि धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। अब यहाँ पर धूल मिट्टी है नहीं, तो चलो यहाँ से ले लेते हैं। ये जो जगह देख रहे हो, ये यहाँ पर बनाया जा रहा है टोल प्लाजा 32 लेन का, और उसी टोल प्लाजा का काम इस जगह पर किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर वे साइड एमिनिटीज़ भी दी जाएगी। वे साइड एमिनिटीज़ मतलब फ्यूल स्टेशन, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, ये सब कुछ यहीं पे बनाया जाना है और उसी का काम इस जगह पर किया जाएगा टोल प्लाजा के पास ही। चलो, ये जो आप देख रहे हो कंक्रीट का पार्ट यहाँ पर जो बनाया गया, ये सारे छोटे छोटे देख रहे हो, ये यहाँ पर टोल बूथ होने वाला है, इसीलिए इस जगह पर बनाया गया है। मैं इसके आगे चलता हूँ। एक और पार्ट मिल गया जहां पर ब्लैक टॉप का काम पूरी तरीके से कर लिया गया है और यहां पर हम और आप ड्राइव कर सकते हैं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन मैं इस वक्त 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिल्कुल भी ड्राइव नहीं करने वाला हूं, क्योंकि पता नहीं ना कहां पे क्या आ जाए। इसलिए भाई रूल नंबर 1, कभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ तो वहां पर अगर ऐसा दिखे ना कि वाह यहाँ पर तो सब कुछ बन चुका है, बस वहीं पर गलती कर दी आपने। ऐसा बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर सब कुछ बन चुका है। इसलिए पूरे होशो हवास में ड्राइव करना। जब ये बन जाएगा ना, तब तो आप ड्राइव कर ही लेना, मैनुअल में ऑटोमेटिक वाली फील ले ही लोगे फिर तो। ये अभी फ्रेश बना है। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, आपको याद होगा सबसे लंबा जो 50 किलोमीटर वाला अपडेट दिया था ना मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, उस टाइम पे इस पे ब्लैक टॉप का काम किया जा रहा था। आज अच्छी बात है कर लिया है। थैंक यू सो मच आपको की टीम, क्योंकि आप ऐसे काम कर रहे हो ना भाई, इसी वजह से मुझे ना ये ड्राइव करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। मुझे तो वैसे ड्राइव करना ही है, लेकिन अब क्या है कि आप ऐसे ऐसे पैचेस बना के दोगे थोड़ी थोड़ी दूर पे ना, तो थोड़ी राहत मिलती है और राहत देखने वालों को भी मिलती है। यहाँ पर ये देखो, ये आगे एलिवेटेड पार्ट बन रहा है, यानी कि फ्लाईओवर बन रहा है। इसी वजह से हमें और आपको इसके नीचे से होकर जाना पड़ेगा। अब एलिवेटेड पार्ट यहाँ पर क्यों बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक नहर है दोस्तों, और मैप पे भी देखोगे तो वो नहर दिख ही जाएगा। हाँ, दिख जाएगा। वैसे मैप की लाइन कहीं और ही जा रही है, क्योंकि उसके हिसाब से ये रास्ता है ही नहीं, गूगल के हिसाब से ये रास्ता ही नहीं है। वो सोच रहा होगा कि ये बंदा जा किधर रहा है, मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ इधर से जाओ, ये जा इधर से रहा है, लेकिन उसको नहीं पता ये भविष्य है। इस एक्सप्रेसवे की मदद से हमारा आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। चलिए, एक और पार्ट फिल से मिल गया। अब यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट ही मिलेंगे जहाँ पर मुझे नीचे से लेकर फिर इस पे कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो पार्ट सिर्फ उसी जगह पे होगा जहाँ पर नहर है या फिर जहाँ पर छोटे छोटे ड्रेनेज सिस्टम बनाए जा रहे हैं। अदरवाइज मोस्टली इस पे जो काम है वो कर लिया गया। अब यहाँ पर भी देखोगे तो ये देखो नज़ारा, ब्लैक टॉप का काम यहाँ पर कर लिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में जरा देखो, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ग्रीन पट्टी बनाने की तैयारी की जा रही है। एक और पॉइंट यहाँ पर मिलेगा जहाँ पर मुझे थोड़ा सा अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट रखना पड़ेगा, और ये भी इसीलिए क्योंकि इस जगह पर भी एक ब्रिज बनाया जा रहा है, नीचे यहाँ पर भी एक नहर है, और इसी वजह से मुझे यहाँ से लेफ्ट लेकर और फिर राइट लेकर ऊपर कनेक्ट करना पड़ेगा इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वापस। ये बस इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि आसपास ना ये पूरा तालाब है यहाँ पर, तो इसी वजह से यहाँ पर ये एलिवेटेड पार्ट बनाया गया ताकि हम और आप आगे तरफ जा सके, और ये जो पानी है ना वो इस जगह पर इकट्ठा रह सके। इसलिए इस पे पिलर्स तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये गडर्स देखने को मिलेंगे। पिलर है, लेकिन पिलर सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन तक ही है, उससे ऊपर नहीं है जी, क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी NHAI ने सोचा कि वो चाहते नहीं थे कि ये जो तालाब है ना, नेचुरल जो तालाब है, इसको बंद करें, इसी वजह से यहाँ पर एलिवेटेड हिस्सा रखा गया है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा ना, वो आएगा KMP एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज, जो कि सबसे बड़ा इंटरचेंज होने वाला है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हरियाणा में, या फिर आपसे कहूँ तो दौसा से पहले यही सबसे बड़ा इंटरचेंज है। जी हाँ, KMP के बाद जो आपको सबसे बड़ा इंटरचेंज देखने को मिलेगा वो है दौसा राजस्थान में। इस जगह पर अगेन यहाँ पर हमें और आपको देखने को मिलेगा जो कि बनाया गया है ये ब्रिज, और ये भी इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसके नीचे है नहर, और इस नहर को क्रॉस कराने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। चलिए हम और आप भी ज़रा इसको क्रॉस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो,
मैं रुक ही जाता हूँ। ये देखो, ये पार्ट देख रहा हूँ, यहाँ तक है एक्सप्रेस वे, और देख लो कहाँ तक है NHAI का लैंड। देखा, भूमि अधिग्रहण इतना सारा कर रखा है। तो भविष्य में आज से 10-20 साल बाद भी अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा लेन ऐड करने हुए ना, तो दिक्कत नहीं आने वाले, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में आती है? भूमि अधिग्रहण में। अगर चलो मान लो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर हेल्प कर भी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, फिर भी लोग कहते हैं नहीं मुझे अपना ज़मीन नहीं देना है, मैं नहीं देता, तो हो जाती है दिक्कत। लेकिन इससे फ़ायदा ही होगा। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जो ग्रीन पट्टी बनाई है ना, 8 लाइन लगाई गई है प्लांटेशन की। यहाँ पर जिस कंपनी ने इसको लगाया है उसी कंपनी के जिम्मे है यहाँ इसका रख रखाव करना है आने वाले 3 साल तक। जी हाँ, तो 3 साल तक उन्हीं के जिम्मे है कि इस पे एक भी पेड़ जो है ना वो खराब ना हो। अगर हो भी जाए मान लो 1%, तो इस कंपनी को उस जगह पर पेड़ लगाने हैं। तो अब हम और आप पहुंच चुके हैं दोस्तों KMP एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पे, जो कि सबसे बड़ा इंटरचेंज बनाया जा रहा है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो यहां से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो आप जा सकते हैं दिल्ली। जी हां, दिल्ली के DND जहां से ये स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट जो दिल्ली के DND से जो रूट आ रहा है ना, वो इसी जगह पर आकर मिलने वाला है। इसीलिए ये जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इस जगह पर KMP एक्सप्रेसवे के ऊपर फिलहाल ये जो एलिवेटेड पार्ट बनाना है, यानी कि एक पिलर को दूसरे पिलर से जो कनेक्ट करने का काम है वो यहां पर कर लिया गया है। जी हां, इस वक्त पे ये जो KMP एक्सप्रेसवे है इसके ट्रैफिक मूवमेंट को इस वक्त पे डाइवर्ट किया गया है, और ट्रैफिक मूवमेंट को डाइवर्ट करने के बाद यहाँ पर काम किया जा रहा है एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का। इनफैक्ट एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर लिया है, अब इसके ऊपर कंक्रीट वर्क का काम किया जा रहा है ताकि इसके ऊपर जो फ्लोर तैयार करना है वो किया जा सके, ताकि इसके ऊपर जो लेन बनाना है उसका काम किया जा सके। और उसी का काम इस पे हमें और आपको इस वक्त पे करते हुई टीम नजर आएगी। ये देखिए वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का नज़ारा, क्या कमाल का दृश्य है इस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का। 3 लेन ईस्ट साइड का है ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और जरा आप कल्पना कीजिए जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को क्रॉस करेगा, कितना कमाल का नज़ारा होगा। दिल्ली NCR में सबसे बड़ा आउटर रिंग रोड है ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या फिर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसको क्रॉस करेगा इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो दृश्य तो कमाल का होगा ही। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।